आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मनीष है। मनीष 21 साल का है, बहुत ही मेहनती लड़का है। एक अच्छे से कॉलेज में जाता है, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है। एक साइड में छोटी सी जॉब करके पैसे कमाता है और अपने घर में हाथ बटाता है। अपने फैमिली से काफ़ी क्लोज है और उसके माँ बाप को उस पर बहुत ज़्यादा गर्व है कि उन्हें एक ऐसा लड़का, एक ऐसा बेटा बड़ा किया है जो इतने काबिल है। एक दिन मनीष मुझे बताता है कि उसकी जिंदगी में उससे एक चीज का बहुत ज्यादा दुख है। वो मुझे बोलता है कि भाई, मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। और इस दुख के साथ वो काफी टाइम से रह रहा है। कुछ हफ्ते बाद मनीष खुशी खुशी मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि भाई, मुझे एक लड़की मिली है और आज हम लोग शाम को 7 बजे डेट पे जाएंगे। और मैंने उसको कहा, भाई बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा डेट अच्छा जाए। और मनीष मुझे बोलता है कि अगले दिन वो मुझे बताएगा कि चीजें कैसे गई। रात बीतती है, मैं अपने दोस्त के लिए खुश हूं। और अगले दिन मैं मनीष से जब मिलता हूं, उसकी नजरें झुकी हुई होती है। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ। तो एक धीमी सी आवाज में वो मुझे बोलता है, भाई उसने ना कैंसिल कर दिया। वो क्या है ना कि उसके ना फैमिली में कोई कोई प्रोग्राम था जिसकी वजह से उसको अचानक जाना पड़ा और उसके ना ध्यान में नहीं था वो। तो क्योंकि उसको अब ये बात याद आ गई, उसको जाना पड़ा और उसने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई नहीं, होती है ऐसी चीज़ें। उसने तुम्हें दूसरा डेट दिया? तो मनीष कहता है कि नहीं भाई, अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन भाई मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई पूरी पूरी बात बताओ, क्या हुआ। तो मनीष मुझे बोलता है कि भाई हम लोग एक्चुअली इंस्टाग्राम पे मिले थे। वो हमारे पास वाले एरिया में रहती थी और दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। तो मैंने उसको डीएम किया और हमारी बात हुई और उसने मुझे बोला कि वो मेरे साथ बाहर जाएगी। और क्योंकि वो मेरे साथ कल नहीं जा पाई, उसने मुझे एक पिक्चर भेजी अपनी। और मनीष ने मुझे फाइनली उस लड़की की फोटो दिखाई। और फिर वो मुझे एक छोटी ऐसी आवाज में मुझे गर्व से बोलता है, ये जो पिक्चर में इसने ड्रेस पहनी है ना, ये मैंने इसको खरीद कर दी। मैंने कहा मतलब? तुम तो अभी तक मिले भी नहीं थे। हाँ भाई, वो मैंने इसको पैसे दे दिए थोड़े से ताकि ये ड्रेस खरीद ले, इसी ने मांगे थे मुझसे। और तब मुझे एक बात का एहसास हुआ और मैंने मनीष को बोला, भाई मुझे थोड़ा टाइम दे, मुझे तेरे को एक बहुत जरूरी बात बोलनी है, लेकिन कैसे बोलूं मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो तू मेरे साथ चल। तो मैं मनीष के साथ गया। मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, मैंने उसको खाना खिलाया, मैंने उसको आइसक्रीम खिलाया, मोमोज खिलाए, पिज्ज़ा खिलाया और फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाई। और फिर मैं मनीष के साथ बैठा जब उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया। और मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के नजर जोड़ के उसको कहा, तुमसे बड़ा चूतिया इस दुनिया में आज तक मैंने नहीं देखा। अगर आपने कहानी यहां तक सुनी है तो #NoSimpSeptember स्पैम कर दो कमेंट्स में। अब देखो भाई, ये कहानी बहुत ज्यादा सच्चाई में जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ चीजें मैंने यहां वहां करी है ताकि प्राइवेसी लोगों की हर्ट ना हो। तो सिंपिंग क्या चीज है और क्यों इतनी बड़ी हुई है आज की दुनिया में, इसके बारे में मैं तुमसे थोड़ा बात करता हूं। तो देखो भाई, हम वॉरियर्स हैं। सिंपिंग तो हम लोग थूकते हैं सिंपिंग शब्द पे। लेकिन सिंपिंग मेंटालिटी कहां से आती है?
सिंपिंग तब होता है जब आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देते हो किसी महिला या किसी मर्द के अटेंशन के लिए। और ये चीज़ लड़के लड़के दोनों में पाई जाती है, लेकिन क्योंकि ये चैनल में हम लोग ज़्यादा लड़कों की ही प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो मैं सिर्फ इसको लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूँगा। तो भाई, लड़के होते हैं जो हम लोग लड़कियों की अटेंशन के लिए compete करते हैं, और इस कंपटीशन में हम लोग ऑफन ट्राई करते हैं, हम लोग काफ़ी टाइम्स ट्राई करते हैं कि हम उन पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें करें जिससे हम इम्प्रेस हो जाए। ये जो वर्ड है लड़कियों को इम्प्रेस करना, ये सिंपिंग कल्चर का एक बहुत बड़ा हुक है। देखो, ये बॉलीवुड और हॉलीवुड और जितने भी फिल्म इंडस्ट्री, जितने भी कहानियां हैं, आपको बचपन में भी बताया जाता है कि अगर तुम्हें कोई लड़की चाहिए तो उसको इम्प्रेस करो। और ये बात ना मुझे कभी जमी नहीं, कि मैं हमेशा सोचता भाई मैं सर्कस का कुत्ता हूं कि मैं किसी को इम्प्रेस करूंगा। मैं कूद के दिखाऊं, आग उगल के दिखाऊं, ट्यूबलाइट सर में फोड़ दूं, क्या करूं इम्प्रेस करने के लिए? अगर कोई इंसान है जिसको मुझे ऐसी अतरंगी चीजें करके इम्प्रेस करने की जरूरत पड़ी है, जिसकी अटेंशन लेने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, तो भाई वो इंसान मेरा टाइम डिजर्व ही नहीं करता है। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे अटेंशन दे, मैं जैसा हूं और मैं जैसा रहूंगा उस चीज के लिए। मुझे अपनी पर्सनालिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेंस ऑफ वेल बीइंग, अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब बरकरार रखना है, और ये किसी के लिए त्यागना, मैं कहूंगा मेरी नजर में तो पाप है। देखो, ये जो सिंपिंग बिहेवियर है, हम लोग इसको आजकल ही इसके बारे में ज्यादा सुनते हैं, लेकिन अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो हम लोग इसको, पुराने जमाने के अभी से 5 साल पहले ही ये बिहेवियर बहुत ज्यादा कम था, लेकिन आजकल क्यों इतना बड़ा हुआ है, इसके पीछे की मैंने जो ऑब्जर्व की है वजह मैं आपको बताता हूं। कि इंटरनेट फैल गया है दुनिया में, और क्योंकि इंटरनेट फैल गया है, लोग के पास अब एक मीडियम है जिससे वो अपने आप को दुनिया की नजर में डाल सके। बहुत सारे लोगों को एक तरह से टूल मिल गया है ये पता करने के लिए कि उनकी दुनिया में क्या वैल्यू है, बेस्ड ऑन जो सिर्फ दिख रहा है, क्योंकि इंटरनेट ऑब्वियसली सिर्फ सरफेस अपीयरेंसेस पे ही डिपेंड करता है। जब आप किसी इंसान की पिक्चर देखते हो इंटरनेट में, आपको ये नहीं पता कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके बचपन में क्या गुजरा है। आप बस उसकी पिक्चर देखते हो, और जो भी आप उससे सीख सकते हो, जो भी परसेप्शंस आप बना सकते हो, आप बनाते हो। अब बहुत सारे लड़कों के जो अट्रैक्शन जिस तरह से वर्क करता है, हम लोग ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन पे फोकस करते हैं, और क्योंकि हम फिजिकल अट्रैक्शन पे फोकस करते हैं, तो जब लड़कियां अपना पिक्चर इंटरनेट पे डालती हैं तो हम लोग पागल हो जाते हैं। हम लोग लाइक ठोकते हैं इस पिक्चर पे, ताकि हमें उस लड़की को पता चले हमने उसकी पिक्चर लाइक की। हम उम्मीद करते हैं कि भाई मैंने उसकी पिक्चर लाइक कर दी, अब वो नोटिफिकेशन खोल के देखेगी कि भाई इस बंदे ने लाइक की इसकी पिक्चर, और शायद से वो सोचेगी कि यार इसने लाइक कर दिया और अब मेरी जिंदगी पूरी होगी। लेकिन भाई तुम्हारे अटेंशन का कोई भाव नहीं है, क्योंकि तुम एक इंसान हो हजारों में से, और तब तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहेगी। तुम सोचते हो कि तुम उसकी स्टोरी खोल के नहीं देखोगे तो वो दुख ही हो जाएगी कि अरे मनीष ने मेरी स्टोरी नहीं देखी आज, मैं कैसे रह सकती हूं मनीष के बिना मेरी स्टोरी देखे। लेकिन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो ये देखती है कि कितने लोगों ने देखा है, ये नहीं देखती कि किसने देखा। बहुत सारे लोगों को इंटरनेट में एक अच्छा खासा फॉर्मूला मिल गया है अटेंशन के लिए, कि आप जितना अपने आप को सेक्सुअलाइज करो, जितना अपना स्किन दिखाओ, आपको और अटेंशन मिलेगा। और कोई रीजन नहीं है कि लोग ये करते हैं, ये चीज उनको अटेंशन देती है। अगर नहीं दे रही होती तो वो नहीं करते। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको। अटेंशन नहीं मिल रहा तो नहीं करेंगे ना लोग ये सब, लेकिन अटेंशन के लिए लोग करते हैं। और क्योंकि चूतियों जैसे झुंड में जाके हम लोग लाइक अटेंशन दे देते हैं ऐसे लोगों को, ये लोग करते रहते हैं, और फिर इनके दिमाग में इनके खुद का लेवल बढ़ जाता है। इनको लगता है क्योंकि ये एक सर्टन वे दिखते हैं, ये एक सर्टन वे ड्रेस करते हैं, तो ये हमसे और पूरी दुनिया से अलग ही लेवल पे ऊपर है और कुछ भी डिजर्व करते हैं। उनके सामने हजारों लड़कों के ऑप्शंस है, उसमें से वो कोई भी चूज कर ले तो वो लड़का तो खुशी खुशी हाँ बोल दे। अब ऐसे में लड़के कभी 100 रुपए पेटीएम करेंगे इसको,
कभी 100 रुपये भेजेंगे, कभी 50 रुपये भेजेंगे, कभी 200, कभी 1000 भेजेंगे, ताकि भाई उस लड़की को अटेंशन उन्हें मिल जाए। उनको लगता है कि वो सोच रही है कि भाई इसने मेरे को पैसे भेज दिए, अब मैं इसके पीछे पागल हो गई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और वो खुश है कि भाई तुम उनको पैसे भेज रहे हो। वो तुम्हें बताएंगे, तुम्हें बिलीव करवाएंगे कि तुम हारा अटेंशन से कुछ ना कुछ तो होगा, शायद से एक छोटा सा चांस हो कि तुम लोग मिल लो, लेकिन कभी नहीं मिलोगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे चूतिया इंसान उसको पैसे भेजते रहेंगे। और एक बार तुम लोग मिल गए तब तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी। तुम्हारी सेल्फ वर्थ जमीन पे गिर रखी है, क्योंकि तुम एक आदमी हो जिसने खुद को मर्द नहीं बनाया बच्चे से। अगर एक लड़की है जिसे काफी ज्यादा टेंशन मिल रहा है, वो क्यों जाएगी उसके पीछे जो उसको टेंशन दे रहा है? क्योंकि तुम्हारे जैसे 1000 लड़के तो लाइन में खड़े हैं उसके लिए। भाई जो तुम्हारा मोटिवेशन ही क्यों है कि मुझे ऐसी लड़की मिले जो मतलब टेंशन चाहती है सबसे ज्यादा? क्योंकि वो दिखने में अच्छी है, क्योंकि उसने एक ड्रेस पहनी है जिसमें उसका इतना स्किन दिख रहा है। उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? उसके हॉबीज क्या है? बचपन में उसने कैसी कैसी चीजें एक्सपीरियंस की है? क्या जानते हो तुम उसके बारे में, उसके अपीयरेंस की जगह? लेकिन तुम उससे फिर भी ज्यादा अट्रैक्टेड हो। क्यों? मैं जानना चाहता हूं क्यों। नहीं बता सकते तो उसके डीएम्स में क्यों घुसे हुए हो चूतियों की तरह? तुम्हारे अंदर खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? तुमने अपने लिए क्या किया है इतने टाइम में कि तुम किसी अनजान व्यक्ति के लिए जो तुम इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो? क्या किया है? तुम वर्कआउट कर रहे हो, नो फैप कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कोल्ड शावर्स ले रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो, करियर में ध्यान दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। माँ बाप के सारे जो बोझ उन्होंने उठाए हैं तुम्हारे लिए, आज तुम्हें जहां हो वहां पहुंचाने के लिए, तुमने उसको रिटर्न में क्या किया है भाई? कहने के लिए तो कहोगे कि मम्मी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अगर मम्मी को बता सकते हो, आंखें में आंखें मिला के कि नजरें मिला पाओगे मम्मी से? अगर मम्मी को किसी ने बता दिया एक दिन कि उनका बेटा बैठ के लड़कियों के डीएम्स में घुसता है और उनको मैसेज करता है फालतू के। सिंपल बात बता रहा हूं, काफी लड़के कंप्लेन करते हैं कि लड़कियों में प्रॉब्लम है। लड़कियों में नहीं, तुम में प्रॉब्लम है। तुम ही एक सोसाइटी बना रहे हो जहां पे अटेंशन एक टोकन की तरह यूज हो रहा है। तुम ही अटेंशन दे रहे हो, तुम ही मक्खियों की तरह भर रहे हो उधर। हाई क्वालिटी मर्द बनोगे तभी तो स्टैंड आउट करोगे। मैं यहां एक बहुत रियल बात शेयर करने वाला हूं, और मैं जानता हूं कि सब लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता, और मेजॉरिटी लोगों को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है जो ये चैनल देखते हैं। लेकिन मैंने जब ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था ना, मुझे काफी ज्यादा लोगों के प्राइवेट मैसेजेस आते थे कि भाई आप कह रहे हो वर्कआउट करने के लिए, आप कह रहे हो बर्पीज करने के लिए, आप कह रहे हो बुक्स पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे से भाई होता नहीं है। होता नहीं है भाई, क्या करूं? तुम्हारे बोलने का मतलब ये नहीं है कि तुमसे होता नहीं, तुम्हारे बोलने का मतलब है भाई होता नहीं है, और मैं करना भी नहीं चाहता। मुझे बताओ 2 सेकंड में क्या कर दूं जिससे मैं मतलब अल्फा मेल बन जाऊं? तुमने कभी मेरे चैनल पे ऐसे वीडियोस देखे जहां मैं कह रहा हूं कि भाई 5 ट्रिक्स जो आपको अल्फा मेल बना देगी? नहीं भाई, क्योंकि मैं बकवास चीजें नहीं भेजता। मैं यहाँ पे एक बहुत रियल चीज शेयर करना चाहता हूँ, एक बहुत रियल एडवाइस शेयर करना चाहता हूँ। एडवाइस भी नहीं, मैं बहुत रियल बात शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपको एक सिंपल चीज प्रमोट करके बता रहा हूँ कि आप बस अपने माइंड को, अपने बॉडी को ट्रेन करो, एक वॉरियर माइंडसेट रखो, और आप स्टैंड आउट करोगे भाई। आप स्टैंड आउट करोगे, आप क्राउड में तो फिट इन होगे ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा आपकी जिंदगी ही चेंज हो जाएगी कंप्लीटली। आप तो मतलब 100 लोग होंगे आपको देख के कहेंगे ओ भाई ये आ गया दोबारा। नहीं भाई, लेकिन तुम जहां अभी हो उधर से तो बेटर हो जाओगे। अगर आज 10 पुशअप्स मार पा रहे हो, कल 5 पुशअप्स मारोगे और 15 पुशअप्स मार पाओगे, तो तुम्हारे अंदर कोई चेंज आया या नहीं आया? तुम अपना बारे में बेटर फील करोगे या नहीं करोगे? अगर नहीं करोगे, तुम बोल रहे हो, तो यार तुम या फिर तो झूठे हो या फिर तुम्हारी मानसिक संतुलन बहुत खराब है। क्योंकि यार तुम एक गलत रियलिटी में जी रहे हो। तुम इस रियलिटी में तो जी ही नहीं रहे हो। तुम्हें अपने बारे में बेटर फील करना है, तुम्हें और कोई अपने बारे में बेटर फील नहीं करवा सकता। मैं तुम्हें जितनी भी एडवाइस दूं, जितना भी कुछ बोल दूं, एंड में जाके तुम्हारे ऊपर ही है कि तुम चूतियापंती करो या फिर तुम मेरी बात सुनोगे। और मैं जैसे बॉडी और माइंड को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मैं वॉरियर माइंडसेट के बारे में बात करता हूं, लेकिन तुम में से काफी लोग वॉरियर माइंडसेट रखते हैं। तुम लोग बिच माइंडसेट रखते हो, तुम सिंप माइंडसेट रख रहे हो। और तुम में से जो लोग कर रहे हो ये, तुम्हारे पास टाइम है, बदलो अपने आप को। हमारे जैसे काफी वॉरियर्स हैं इस चैनल में, काफी वॉरियर भाई हैं।
जो हाथ सामने रख के बोल रहे हैं कि आओ भाई हम मदद करते तुम्हारी। पकड़ो भाई वो हाथ, सुनो मेरी बात जो मैं बोलता हूं, और बनो भाई वॉरियर जो तुम हमेशा से बनने के लिए ही मेंट थे। जिंदगी भर तुम्हें सिग्नल्स मिल रहे हैं, तुम्हें भगवान कुदरत जिसमें भी मानते हो तुम्हें साइंस मिल रहे हैं कि बनो भाई, बनो वॉरियर। अगर तुम उसको इग्नोर कर रहे होगे तुम्हें खुद ही अंदर से गंदा सा फीलिंग आएगी, तुम्हें खुद ही अंदर से गिल्ट फील होएगा कि भाई क्या कर रहा हूं मैं इतना पथेटिक क्यों हूं, मैं लूजर क्यों हूं, लोग मुझे नीचा क्यों देखते हैं। इसलिए है क्योंकि तुम अपने आप को एक ऐसी नजर से देख रहे हो जहां पे तुम खुद को एक लूजर समझते हो, और वो इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने अपने आप को फिजिकली और मेंटली कुछ नहीं किया। मैं कहूंगा 5 पुशअप्स लगाओ तो कहोगे भाई पुशअप नहीं होता। मैं कहूंगा ठीक है वॉल पुशअप लगाओ, वो भी नहीं होता। मैं कहूंगा ठीक है कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, भाई वो भी नहीं करना। और फिर कहोगे भाई रिलैप्स हो गया, लड़की के डीएम्स में गया, मैसेज किया, उसने इग्नोर कर दिया। देखो भाई हर वीडियो में मैं जानता हूं कि मैं सिमिलर बात बोल रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि हम एक्चुअल आगे बजा के डीपर चीजों में बढ़े, मैं चाहता हूं कि ये क्लियरली जो लोग नए नए आ रहे हैं इधर, उनके बात में ये उनके माइंड में ये बात बैठ जाए कि वॉरियर्स है इधर, और वॉरियर्स की एक जर्नी है यहां पे। मैं कोई बकवास प्रमोट नहीं कर रहा, मैं अल्फा मेलिज्म प्रमोट नहीं कर रहा, जो बहन जो एग्जिस्ट भी नहीं करता आज की जिंदगी में। वो अल्फा मेल वाली चीज तो बंदरों में एग्जिस्ट करती है, और हमारी सोसाइटी में अब ट्राइब्स एग्जिस्ट नहीं करते, जो ट्राइबल हायरार्कीज थी जो पहले एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि आजकल हम लोग एक बहुत ही ज्यादा शिफ्टिंग कल्चर में। आजकल मैं सच बताऊं तो भाई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम एक्सट्रोवर्ट हो, तुम कैसे भी हो। अगर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन अच्छा है, तुम कंपेटिटिव हो, तुम्हारे अंदर वो जोश है कि तुम काम करना चाहते हो, तो तुम ऊपर बढ़ ही जाओगे हर चीज में, चाहे वो करियर वाइज हो, डेटिंग वाइज हो, एजुकेशन वाइज हो, कुछ भी हो। और ये एक फैक्ट की तरह ले लो, तुम फेल ही नहीं हो सकते अगर तुम्हारे अंदर वो चीज है। फेल होगे भी तो तुम रुकोगे ही नहीं, तुम जाते रहोगे जब तक तुम इनएविटेबली सक्सीड करते ही नहीं हो। इस महीने कम से कम सिंप नहीं करना। इस महीने भूल जाओ कि तुम्हारे जो पैरों के बीच में पुर्जा है वो तुम्हें क्या बता रहा है करने के लिए। इस महीने अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को बेटर करने में फोकस करो, दूसरे लोगों का बाद में देख लेंगे। अब कल मैं एक नया वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम लोग एक चीज करेंगे, एक साथ में एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग एक अच्छी खासी एक हफ्ते की हम लोग साथ में स्ट्रीक मनाएंगे और काफी नई चीजें ऐड करेंगे। और वो वीडियो जब आप देखोगे तब आप जुड़ चुके हो इस जर्नी में, लेकिन वो वीडियो आज नहीं, वो कल आएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं। तो भाई अगर तुम्हें मेरी बातें समझ आई, तुम अगर अग्री करो मेरे बातों से, तो भाई नो सिम सितंबर स्पैम कर दो बहन, जो कहीं भी तुम्हारे इंस्टाग्राम में, मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, मॉडल्स दिख रही है, ऐसी गंदे गंदे पिक्चर्स दिख रहे हैं, नो सिम सितंबर स्पैम कर दो अंदर। दिखा दो भाई तुम वॉरियर्स हो, दिखा दो तुम रेडी हो जंग जीतने के लिए, तुम हार नहीं मानोगे, चाहे तुम्हें कितना भी कोई भी कमजोर करने की कोशिश करे, भाई तुम स्ट्रांग रहोगे, तुम जीतोगे इसको। इस वीडियो के भी कमेंट्स में स्पैम कर दो नो सिम सितंबर। कल मिलता हूं भाई, जंग बाकी है।